brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। विवेक ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के बुरे दौर के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इससे निकलने में अक्षय कुमार ने उनकी मदद की। विवेक ने बताया कि अक्षय ने उन्हें अपने वो शोज भी दिए जो वो खुद समय की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही विवेक ने उस इंटरव्यू में फिल्म क्रिश 3 का जिक्र किया। विवेक ने बताया कि ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 3 में कुछ मुश्किलें आई थी और कैसे उस कैरेक्टर का उनकी रियल लाइफ पर असर पड़ा। मिर्ची प्लस के साथ इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने उस वक्त को याद किया जब उनके पास कोई काम नहीं था। उस समय अक्षय कुमार ने विवेक की मदद की थी। विवेक ने बताया 2004 में लाइफ के अंदर काफी पंगे हुए, हंगामे हुए, काफी उथल पुथल मची हुई थी, काफी मुश्किल समय चल रहा था, मेरा करियर अपने ट्रैक पर नहीं था, उसकी बैंड बजी हुई थी। ऐसे में एक दिन मुझे अक्षय कुमार का कॉल आया, बात हुई और करीब आधे घंटे बाद वो मेरे घर आ गए। घर आकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या टेंशन है। मैंने अक्षय को सब बताया। अक्षय ने भी मेरी सभी बातों को काफी अच्छे से सुकून के साथ सुना। फिर मुझसे कहा कि इतने शोज चल रहे हैं, मैं बहुत शूट कर रहा हूँ, मैं ये शोज नहीं कर सकता हूँ, मैं वो शोज तुम्हें डाइवर्ट कर देता हूँ। उससे क्या हुआ कि मैं कम से कम स्टेज पर वापस जाने लगा। उन शोज में फैन थे जो चीयर कर रहे थे। एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ गई। शो के रिहर्सल में बिजी हुआ। उसके बाद से मैं नॉन स्टॉप शोज कर रहा हूँ। इंटरव्यू के दौरान विवेक से ये भी पूछा गया कि क्या कभी उनके साथ ऐसा हुआ है कि शूटिंग के बाद भी वो किसी कैरेक्टर में अटके रह गए हों। इस पर विवेक ने क्रिश 3 के किरदार की बात की। विवेक ने बताया, क्रिश 3 का जो मेरा काल का कैरेक्टर था वो सबसे मुश्किल था। पता नहीं लोगों को समझ आया या नहीं, लेकिन आप उसको पेपर पर इमेजिन करिए। एक शख्स जो व्हील चेयर पर है, अगर उससे हमदर्दी ना भी हो तो उसे देखकर हमारे भीतर करुणा का भाव तो पैदा होना चाहिए। वो कैरेक्टर व्हील चेयर पर है, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो व्हील चेयर पर नहीं, किसी शाही तख्त पर बैठा हो। शूट के पहले तैयारी के वक्त मैं अपनी पूरी वैनिटी वैन को डार्क कर देता था, सारी खिड़कियां बंद, सिर्फ एक मोमबत्ती थी। इंटेंस सीन्स के दौरान मैं किसी से भी बात नहीं करता था। फिल्म का एक्शन आसान था क्योंकि काल ठीक हो चुका था। इस कैरेक्टर का मेरे ऊपर काफी फर्क पड़ा। मेरे हाथ में एक छोटा सा जॉयस्टिक था जिससे व्हीलचेयर चल रही थी, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं था। वो व्हीलचेयर करीब 1.5 महीने मेरे घर पर थी और 8 घंटे में उस पर बैठता था जब तक मेरा एक्ट परफेक्ट ना हो जाए। विवेक अपने करियर में साथिया, युवा प्रिंस, ओमकारा, शूट आउट एट लोखंडवाला और क्रिश 3 जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, मगर एक समय के बाद उनका करियर डामाडोल हो गया। फिर उन्होंने इनसाइड एज नाम की वेब सीरीज से तगड़ी वापसी की। वो पिछली बार अमेजॉन प्राइम वीडियो की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में नजर आए थे। आने वाले दिनों में वो इति नाम की फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।